And I'm climbing to the very top. Nothing in my way when I'm rising up. I can feel it, test my limit. Legends are made. And I'm fighting, giving all I got. चीजें हैं उनको फील कर सकते हो, विजडम को बर्थ कर सकते हो, और तो और इस डोमेन के अंदर जितने भी चीजें हैं तुम उनको कंट्रोल कर सकते हो। और तभी चैन कहता है डिसाइपल मेरे लिए 2 घास फाड़ कर ला कर आओ। लिंग बाओ कहती ठीक है। चैन अपने मन में कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ अगर ये फंक्शन और लिविंग थिंग्स बहुत ज्यादा पावरफुल है भी या नहीं। लिंग बाओ कहती है मास्टर ये लो। चैन अपनी सारी एनर्जी को उस घास पर फोकस करने लगा और जो लिंग बाओ थी उसके मुंह में से लगातार पानी टपक रहा था, पूरी धार निकल गई और चैन डर गया एकदम से, ये क्या हो रहा है लिंग को। चैन कहता है डिसाइपल तुम्हें। लिंग बाओ कहती है मास्टर आखिरकार एकदम से ये घास स्पिरिट हब वो भी इलेक्सर लेवल का कैसे बन गई। चैन कहता है इतनी भी जल्दी क्या है और दूर हटो। चैन अपने मन में सोचने लगा एक बार कोशिश करके देखता हूँ, मुझे मालूम नहीं कि ये काम करेगा कि नहीं। लिंग बाओ अभी भी उसी पौधे को देख रही थी और थोड़ी देर के बाद उसमें से एक छोटी सी परी सी निकल आई। लिंग बाओ कहती है मास्टर ये क्या हुआ, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। लिंग बाओ का पूरा मुंह खुल गया था और जो परी थी लिंग बाओ को देखकर घबरा गई, कहीं वो उसे खा ना जाए जो वो पहले सोच रही थी। वो परी चैन के पीछे जाकर छुप गई। चैन कहता है इतनी जोर से क्यों बोल रही हो, तुमने इसको डरा दिया। लिंग बाओ ऐसा भोला चेहरा बनाती है कि क्या मैंने। चैन कहता है और अगला है ये। उस पौधे से एक पील बन गई। चैन कहता है ये लो, ये है एक गिफ्ट तुम्हारी भक्ति का। ये एलेक्सर कंटेन करता है लाइफ ऑफ एसेंस, जल्दी करो इसे ले लो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लिंग बाओ कहती है थैंक यू मास्टर। ये डिसाइपल अपने मास्टर की एक्सपेक्टेशन को कभी भी निराश नहीं करेगा। और फिर वो उस परी को चैन कहता है अब से मैं तुम्हें जाओ बैन कहूंगा, समझे। वो परी कहती है ठीक है। लिंग बाओ अपने मन में कहती है मास्टर कितना ज्यादा अमेजिंग है, एक ऑर्डिनरी घास को स्पिरिचुअल इलेक्सर बना दिया, वो भी अपने हाथों से। वो उस पिल को ले लेती है और अपने मन में कहने लगी ये तो ब्रेक थ्रू। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी डिसाइपल लिंग बाओ 6th लेवल फाउंडेशन बिल्डिंग से 7th लेवल पर पहुंच चुकी है और तुम्हें मिलते हैं 50 फील्ड वैल्यू पॉइंट रिवार्ड के रूप में। चैन अपने मन में कहता है क्या ये सही भी है। सिस्टम बताता है क्योंकि जो होस्ट है और लिंग बाओ मास्टर डिसाइपल के रिश्ते में है और जब तक लिंग बाओ रेलम को ब्रेक करती रहेगी रिवार्ड के रूप में फील्ड वैल्यू होस्ट को मिलते रहेंगे। जितना ज्यादा हायर कल्टिवेशन होगा उतने ज्यादा फील्ड वैल्यू ऑब्टेन होंगे। चैन सोचने लगा ऐसे तो वो कई सारे डिसाइपल को इकट्ठा कर लेगा, खुद का सेक्ट बनाएगा, वो खुद का लीडर बन जाएगा और फ्यूचर में उसे बस इंप्रूव करने के लिए डिसाइपल ही बनाने हैं, उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, फील्ड वैल्यू ऐसे ही मिलते रहेंगे। और ये जो एबिलिटी है ऑल लिविंग थिंग्स बहुत ज्यादा काम की है। और ये सेकंड एबिलिटी क्या है, तभी एकदम से कुछ ऊपर से गिरने लगा। चैन ऊपर देखता है और एकदम से जो स्वॉर्ड थी अपर राम से गिरी थी वो चैन के पास आकर गिर गई। चैन कहता है माय गॉड ये क्यों। वो पूरा डर गया, डर के मारे उसका पूरा मुंह फट गया। जो लिंग बाओ थी वो भी जाग चुकी थी। वो कहती है मास्टर क्या ये वही इमोर्टल ट्रेजर हो सकता है जो ऊपर से गिरा था। चैन कहता है इमोर्टल ट्रेजर, कौन सा इमोर्टल ट्रेजर। लिंग बाओ कहती है मास्टर क्या आपको मालूम नहीं, कल रात किसी ने एक मुक्का मारकर आसमान फाड़ दिया था और जब मेरे फादर ने किसी को चेक करने के लिए भेजा तो उन्हें पता चला कि एक इमोर्टल स्वॉर्ड उस आसमान के छेद में से गिर गई थी और कई सारे सेक्ट वाले उस स्वॉर्ड को ढूंढ रहे हैं। चैन कहता है कितने दुख की बात है, मैं अपने आंखों से ये देख नहीं पाया, कब फटा था आसमान। चैन फिर उस स्वॉर्ड के पास जाता है, उसे हाथ लगाता है। चैन सोचता है ये स्वॉर्ड तो बहुत ज्यादा कमजोर लग रही है, कितना जंग लगा हुआ है, मेरी स्किल की मदद से इसको रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ। वो अपनी स्किल से उस स्वॉर्ड को दोबारा से पहले जैसी कर देता है। लिंग बाओ कहती है वाओ ये स्वॉर्ड कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। चैन अपने मन में कहता है इसको रिपेयर करने के बाद इसकी पावर बढ़ गई है पहले से ज्यादा, लेकिन अगर मुझे इस स्वॉर्ड को तोड़ना है मुझे बस थोड़ा सा और फोर्स अप्लाई करने की जरूरत है। ये स्वॉर्ड मेरे लिए बेकार है, यूजलेस, एक इमोर्टल स्वॉर्ड, बस इतना ही। लिंग बाओ तुम्हें पसंद है, मैं तुम्हें देता हूँ। लिंग बाओ कहती है थैंक यू मास्टर। और जैसे वो स्वॉर्ड को पकड़ती है उसे उस स्वॉर्ड की एनर्जी फील होने लगी कि वो स्वॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है। लिंग बाओ कहती है ये तो बहुत ज्यादा हॉरिबल है। लिंग बाओ अपने मन में सोचने लगी कितनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर है और मास्टर ने इस पे ध्यान भी नहीं दिया। आखिरकार मास्टर कौन से लेवल पर पहुंच चुके हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। और क्योंकि मास्टर ने उसे इतनी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड दी है उसकी आंखों में अपने मास्टर के लिए इज्जत और बढ़ गई। लिंग बाओ कहती है मास्टर अब मेरे लिए इतना ज्यादा काइंड क्यों हो रहे हैं। वो अपने मन में सोच रही थी आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल मास्टर मेरे लिए इतना ज्यादा काइंड है, मेरा तो दिल भर आया। और फिर वो अपनी पावर की मदद से अपने आप को और लिंग बाओ को हवा में उड़ा लेता है। चैन कहता है तुम्हारा मास्टर तुम्हारी एक और मदद कर देता है और अपनी पावर से जो वो टेम्पल था उसे दोबारा से बढ़िया नया कर देता है। लिंग बाओ पूरी शौक थी, वो कहती है ये यहाँ तक कि जो सीलिंग में छेद था वो भी रिपेयर हो गया है,
ये तो बिल्कुल नया हो गया है। चैन कहता है ये हुई ना बात, मेरे जैसे के लिए यहाँ पर इतनी बढ़िया जगह पर रहना सूट करता है और तुम्हें चौंकने की जरूरत नहीं, सारी रात अब आराम करो। लिंग बाओ कहती है ठीक है। चैन कहता है ये छोटी चीज भी सो गई है क्या? ये अभी भी कमजोर है क्योंकि ये अभी भी अपनी इस फॉर्म में आई है। तभी उनके टेम्पल की छत टूट गई और उसके अंदर से कुछ आता है और इस बंदे का नाम है ली बैटियन और ये लॉर्ड है एविल ड्रैगन क्लैन का और ये है 9th लेवल गोल्डन कोर रैम पर। और वो कहता है लिंग बाओ तुम यहाँ पर क्या 9 स्वॉर्ड सेक्ट के लोग अभी भी जिंदा हैं? और फिर वहाँ से और लोग छत तोड़कर आ गए। तभी वो कहता है ली जाओ वो कहाँ पर है? उसे कहो कि बाहर आकर मुझसे बात करे, मेरे सामने आए। क्या तुम्हारे हाथ में इमोर्टल ट्रेजर है? तभी जो लिंग बाओ थी वो पूरी डर जाती है और वो घबरा कर मास्टर के पीछे छुप गई। वो चिल्लाकर कहती ये ली बैटियन है। मास्टर ये वही लोग है एविल ड्रैगन क्लैन के, यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हैं। वो लॉर्ड अपने मन में सोचने लगा ली जाओ वो मिसिंग है और क्या ये इमोर्टल ट्रेजर 9 स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों ने ऑब्टेन कर लिया इतनी जल्दी? तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है ये जगह तो स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी पड़ी है और ये बहुत ज्यादा वर्दी है इमोर्टल ट्रेजर के लिए कि वो यहाँ पर आकर गिरा। और जो बंदा ये बात कह रहा था वो था घोस्ट बोन सेक्ट का पैट्रियार्क क्यू क्वांटू। वो अपने लोगों के साथ यहाँ पर आया था और वो कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि आखिरकार इस टूटे माउंटेन के अंदर एक मैजेस्टिक ट्रेजर मिल जाएगा। क्या ये जो किस्मत है इमोर्टल ट्रेजर लेकर आया है? जरा देखो इस जगह को। जो एविल ड्रैगन क्लैन का लॉर्ड था वो कहता है अपने मन के अंदर 9 स्वॉर्ड सेक्ट के लोग तो ठीक थे लेकिन ये बूढ़ा पॉइजन यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये भी यहाँ पर आ जाएगा। चैन वहाँ पर अभी भी पुतला बनकर खड़ा था। घोस्ट बोन्स कहता है जरा देखो वहाँ पर स्पिरिट ग्रास। ओह माय गॉड यहाँ पर तो सच्ची में एक स्पिरिट ग्रास है। गॉड ब्लेस माय घोस्ट बोन सेक्ट, ये ट्रेजर लैंड, ये ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिट ग्रास, मैं इन सभी को लेने वाला हूँ। तभी एविल ड्रैगन का जो लॉर्ड तो कहता है गॉड ब्लेस द फार्ट घोस्ट बोन सेक्ट, मैं यहाँ पर पहले आया हूँ और यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा और मेरे सेक्ट का है और तू दफा हो जा फार्ट कहीं के। वो घोस्ट बोन सेक्ट वाला अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वो कहता है तू बताएगा मुझे कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो तेरी है या मेरी? अगर तुझे ये चाहिए है तो फाइट कर। लॉर्ड कहता है चलो फाइट करते हैं। और तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे डरता हूँ? तभी कोई कहता है हे मैंने कहा ये ट्रेजर किसका है, कौन लेकर जाएगा? लेकिन ये ट्रेजर लैंड किसका है, किसे बिलोंग करता है? बिना ओनर के परमिशन के तुम इसके बारे में सोच भी कैसे सकते हो? खास कर कि ये जो बिना बात के मेरे घर को तोड़ रहा है, मेरे घर की छत 3 बार तोड़ दी। वो लॉर्ड कहता है इस प्रेसियस लैंड का ओनर और तू। वो अपनी पावर से चैन पर हमला कर देता है। वो कहता है इस प्रेसियस लैंड का ओनर मैं हूँ, ये सब कुछ मुझे बिलोंग करता है। ली बैटियन को समझे और मैं जो चाहूँ उसे तोड़ सकता हूँ, तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है? तभी घोस्ट बोन का बंदा कहता है अपनी शकल आईने में जाकर देख और ये लैंड मुझे बिलोंग करता है और मेरे घोस्ट बोन सेक्ट को। वो दोनों आपस में फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो गए। वो तो चैन को कुछ इज्जत ही नहीं दे रहे थे। लिंग बाओ वो डर के मारे रोने लगी और वो कहती है मास्टर। चैन अपने मन में कहता है इनका एटीट्यूड, ये तो मुझे कुछ भाव ही नहीं दे रहे और मैंने अब ये कंफर्म कर लिया है कि ये लोग यहाँ पर मुझे फील्ड वैल्यू देने के लिए आए हैं, लेकिन अभी ये लोग मेरे इनविजिबल डोमेन के अंदर नहीं है, कुछ तो करना होगा। लिंग बाओ चिल्ला कर कहती है अपना एटीट्यूड संभालो, इस वर्ल्ड में मास्टर मोस्ट टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है। ली जाओ इनके हाथों से मारा गया। चैन कहता है ये सही कह रही है। वो लॉर्ड कहता तूने ली जाओ को मार दिया जो कि गोल्डन कोर रम में था। चैन अपने मुंह को दूर करके कहता है मैंने उसको बहुत मारा।